अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हमारे पास दो किस्म के फ्लूइड है, एक एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड और एक इंटरनल सेलुलर फ्लूइड। यानी एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड में यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड है, और इंटरनल सेलुलर फ्लूइड जो सेल के अंदर है। एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड में हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल्स है, यानी अल्काइन भी है, एसिड्स भी है, यूरिया भी होगा। उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी है जो सेल के ग्रोथ और उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस में हमारे पास मदद करती है। सेल को अगर हम सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करें तो सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास लिपिड्स बाय लेयर है, प्रोटीन्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है। हम यहाँ पे पहले याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है। दूसरा ये लिपिड बाइलेयर है। हम पहले लिपिड्स को पढ़ेंगे। लिपिड्स याद रखिएगा, हम इस एक लिपिड को लेकर आएंगे, लिपिड बाइलेयर। तो ये मैं एक रफ सा बना रहा हूँ। ये दो चीजों से बना है, एक फॉस्फेट, जो ये ऊपर का पोर्शन है ये फॉस्फेट है, और ये नीचे का पोर्शन है ये हमारे पास फैटी एसिड। दूसरी बात याद रखिएगा, जो ये लिपिड बाइलेयर है, जो ये लिपिड्स है, ये हमारे पास जो वाटर सोलेबल मॉलिक्यूल्स है उनको इंटर करने से मना करता है। आपको पता है कि जो लिपिड्स है वो हमारे पास वाटर सोलेबल नहीं है। तो हम फॉस्फेट और उसको पढ़ेंगे। अच्छा, फॉस्फेट ग्रुप को हम जब पढ़ेंगे तो फॉस्फेट ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है। क्या है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक है, यानी ये हमारे पास वाटर लविंग है। और दूसरा हमारे पास फैटी एसिड है, जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। क्या है? हाइड्रोफोबिक। अब एक बात यहाँ पे है, अगर ये हाइड्रोफिलिक है तो ये क्या करेगा? ये अपने लिए अट्रैक्ट वाटर सोलेबल मॉलिक्यूल्स। वाटर सोलेबल मॉलिक्यूल्स को ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये तो बैरियर है इन वाटर सोलेबल मॉलिक्यूल के लिए। तो फिर ये अट्रैक्ट क्यों करता है? बेसिकली हमारे पास यहाँ एक और है, वो है इंटीग्रल प्रोटीन। हम इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन क्या है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीग्रल प्रोटीन। अच्छा, जो इंटीग्रल प्रोटीन है हमारे पास, ये हमारे पास एक पाथवे है वाटर सोलेबल मॉलिक्यूल की। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है ये अट्रैक्ट करेगा जो फास्फेट है लिपिड्स का। ये जब अट्रैक्ट करेगा तो ये हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन के साथ यहाँ पे आके ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द सेल। अब यहाँ पे एक दूसरी प्रोटीन है, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन हमारे पास ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। किस में मदद करता है? ट्रांसपोर्ट में। पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन हमारे पास किस में मदद करे? ट्रांसपोर्ट में। जहाँ जो न्यूट्रिएंट्स आए, जहाँ पे उसकी जरूरत है, अगर वो लाइसोसोम्स में, अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, वो राइबोसोम्स में है, वो सेंट्रियोल्स में है, जहाँ भी इसकी जरूरत है, तो ये जो हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन है ये हमारे पास उसको वहां तक पहुंचाएगा। अब एक और चीज है हमारे पास, कोलेस्ट्रॉल। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ये इस सेल मेम्ब्रेन को लिक्विड ही करता है। ये जो लिक्विड ही है ये हमारे पास इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से।
दूसरा हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे इस तरह खाली नहीं होते, अकेले नहीं होते, या तो ये लिपिड्स के साथ अटैच होंगे या प्रोटीन के साथ। इसको या ग्लाइकोलिपिड कहा जाएगा या ग्लाइकोप्रोटीन, और इकट्ठे इसको ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है, ये हमारे पास हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स काम करेगा। हार्मोन्स आ रहे हैं, रिसेप्टर्स आ रहे हैं, जो स्टिमुली हो रही है, जो चेंजेस अकर हो रही है, वो तमाम सिग्नल्स यहाँ पे आकर इस ग्लाइकोकैलिक्स के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, हम एक दफा इसको फिर रिवाइज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक बैरियर है फॉर द टॉक्सिक मटेरियल्स। हमारे पास सेल के लिए ये एक बैरियर है, प्रोटेक्शन के तौर पर काम करता है कि जो मटेरियल टॉक्सिक्स है, जो मटेरियल हमारे सेल को नीडेड नहीं है, उसको ये क्या करे, स्टॉप करे। फिर हमारे पास आते हैं लिपिड बाइलेयर, उसके साथ इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड बाइलेयर हमारे पास जो है वो फॉस्फेट और फैटी एसिड से बना है। फॉस्फेट हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, ये हमारे पास वाटर लविंग है, और फैटी एसिड हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, ये हमारे पास वाटर लविंग नहीं है। फॉस्फेट क्या करेगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। जब यहाँ पे वाटर को अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे सॉल्युबल नहीं है, नहीं जा सकता इंटर, तो वो इंटीग्रल प्रोटीन के जरिए हमारे सेल के अंदर इंटर होगा। वो मटेरियल जो हमारे सेल के लिए जरूरी है, जब वो एंटर हो गए, वो पेरिफेरल प्रोटीन के साथ अटैच होंगे। फिर जिस सेल को ये जरूरी है कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनेल्स है, उनको जो चीज जरूरी है वो क्या होगा, पेरिफेरल प्रोटीन उसको वहां तक पहुंचा देगा। उसके साथ साथ हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स हमारे पास स्टिमुलीज और रिसेप्टर्स में मदद करता है। तमाम ये रिसेप्टर्स और स्टिमुलीज को यहाँ पे अटैच करता है और सेल को सिग्नल्स भेजता है। उसके साथ साथ हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। जो कोलेस्ट्रॉल है, ये लिक्विड है, ये हमारे पास इस सेल मेम्ब्रेन को लिक्विड बनाता है। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के दो फंक्शंस हुए। एक तो ये है कि ये हमारे पास टॉक्सिक मटेरियल्स और वेस्ट जो प्रोडक्ट्स है जो जरूरी नहीं है, उसको सेल के अंदर आने से रोकता है। दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है जो इस मेटाबॉलिज्म के लिए यहाँ पे सेल को रिक्वायर्ड है, उसको ये इंटर करने में मदद करता है। दूसरी बात हमारे पास ये है, जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, ये हमारे पास एक चैनल है जो कि हमारे पास आयंस को इंटर करेगा सेल के अंदर। तीसरा जो चीज़ है वो हमारे पास रिसेप्टर्स, जो ग्लाइकोकैलिक्स है, वो रिसेप्टर्स जो हार्मोन्स है उनको इंटर यहाँ पे अटैच करेगा। ये था हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड, और इंशाल्लाह हम थोड़े थोड़े से जो स्मॉल टॉपिक्स है उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।